ओम शांति। बाबा बार बार यही बात दोहराते हैं कि स्वयं को आत्मा समझो, लेकिन फिर भी 90 साल के ऊपर होने वाले हैं, फिर भी हम स्वयं को आत्मा क्यों नहीं समझ पाए हैं। इसको गहराई से स्वयं से पूछना चाहिए। क्या मैं आत्मा हूँ लिखने से आत्मा का समझना संभव होगा? तो यह खाली छोटी विधि हो सकती है, लेकिन इससे हम पूरा आत्मा का गहरा अनुभव नहीं कर सकते हैं। अगर कई सारे बच्चे अभी सोच रहे होंगे हम तो आत्मा समझ ही रहे हैं, अगर तुम आत्मा समझ रहे होते ना या समझ चुके होते तो चलन और चेहरा बदल गया होता, परिस्थितियां बदल गई होती, सब कुछ चेंज हो चुका होता, निर्विघ्न बन चुके होते, समाधान स्वरूप बन चुके होते। तो यह बात पहले स्वीकार करो, तभी ये सेशन आगे सुन पाओगे। अहंकार अगर है तुम्हारे अंदर कि हम तो आत्मा समझ गए, तो आगे और भी कितने भी संगम युग निकल जाए वह संभव नहीं होगा। सत्यता देखो, आत्मा नहीं समझ पाए हो, तभी तो वह चीजें और भी परेशान करती है। तो क्या आत्मा को गुणों से अनुभव करके आत्मा समझा जा सकता है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, बहुत आनंद स्वरूप हूँ? उस गुणों के गहरे अनुभव में चले जाओ। यह भी एक विधि है, एक पार्ट है, लेकिन इससे भी आत्मा नहीं समझा जा सकता है। यह भी आज के सेशन में सारे क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा मेरे मन में उलझन में थे। अगर मैं गुणों का अनुभव करता रहूं तो इतने साल में नहीं हुआ तो आगे क्या हो जाएगा? कहीं मेरी विधि गलत तो नहीं है? क्या मैं आत्मा समझ पा रहा हूँ, या फिर उस अनुसार मेरे कर्म हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं? तो ऐसे सारे प्रश्न मेरे अंदर थे, और अगर यही प्रश्न आपके अंदर भी है तो आज का यह सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के सेशन के बाद आपको लगने लगेगा कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा रियलाइजेशन होने लगेगा। अगर कल आत्मा समझ लिया और आज नहीं समझ रहे हो, यह तो कठपुतली वाला खेल हो गया। यह कैसे संभव है कि जब एक बार समझ लिया है, आत्मा तरीका समझ लिया है, तो फिर वापिस समझने में दिक्कत कहाँ पर आ रही है? तो आज जो आत्माएं अपने स्वयं को इसका रियलाइजेशन करने वाले हैं, वह इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि मेरे इन प्रश्नों का समाधान कैसे हुआ, मैंने आत्मा को वह गहराई से कैसे अनुभव किया, वह हम शुरू करने वाले हैं। आप बिल्कुल धैर्यता संयम के साथ मेरे शब्दों पर बने रहिए। मैं मीठे बाबा को आह्वान करता हूँ कि मेरे कंठ में वो सरस्वती विराजमान होकर स्वयं बाबा उन शब्दों को निकाले जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो। तो आप जो है हर शब्दों को शब्दों के रूप में न लेकर उसको अनुभव के रूप में ले लीजिएगा। तो ज्ञान के अंदर आने के बाद अभी तक मैंने पहले वाली जो शुरुआत में विधिया थी वह सारी अपना ली थी कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, गुणों का अनुभव करना। कमेंट्री तो लगनी थी शिलू बहन की मैं आत्मा गहरी शांति में हूँ, उड़ रही हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप। कुछ समय अच्छा भी लगता था, लेकिन वह वहां तक नहीं पहुंचा पा रहा था जहां तक आत्मा को पहुंचना चाहिए, आत्मा की स्थिति का अनुभव होना चाहिए। तो शुरुआत होती है मेरे अंदर कि मैंने कहां से चालू किया। तो सबसे पहले आत्मा के अंदर एक ही प्रश्न आता था मेरे अंदर कि आत्मा को बिंदु स्वरूप समझो। और मैंने कहा बिंदु स्वरूप 1-1 घंटे तक बैठकर समझने से फायदा क्या है? 1 घंटे तक बैठा रहूं मैं आत्मा और देखूं अपने आप को, मैं बिंदु हूं, मैं बिंदु हूं, मैं बिंदु हूं, और बिंदु स्वरूप देखने का अभ्यास भी करूं, फायदा क्या है? मैंने कहा कहीं नौकरी करूंगा तो 2 पैसा भी मिलेगा, ये बिंदु स्वरूप बैठकर मुझे मिलेगा क्या? हाँ, कुछ फायदा तो समझ में आया कि क्यों बिंदु समझूं मैं अपने आप को। यह मेरे अंदर पहला प्रश्न था। तो बात समझ में आई कि बिंदु रूप समझने से पहला
महत्वपूर्ण जो फायदा है कि जो हमारे जीवन में ऊर्जा का सोर्स तो बिंदु ही है, लेकिन ऊर्जा जो बिखरी हुई है कहीं भावनाओं में, कहीं संस्कारों में, कहीं कर्मों में, कहीं अलग विचारों में, कहीं अलग संबंधों में है। तो ये जो ऊर्जा जो बिखरी हुई है ना, तो यह ऊर्जा जब एक दिशा में बहने लगे, अभी ऊर्जा तो मिल ही रही है आत्मा से, लेकिन वो ऊर्जा क्या हो रही है, अलग अलग दिशाओं में बहने लग रही है, जिससे मन कमजोर स्थिति का अनुभव करता है। बहुत सारी परतें हैं जो ऊर्जा की एकाग्रता नहीं होने के कारण सारी परिस्थितियां और दृश्य टेंशन वाले क्रिएट होते हैं। जब हम आत्मा के रूप में देखते हैं तो सारी ऊर्जाएं एक दिशा में बहने लगती हैं। ऊर्जा का केंद्र बिंदु एकाग्र हो जाता है, फ्लो एकाग्र हो जाता है। ऊर्जा माना ये कहो कि उतार चढ़ती कला में जो कहने की बात आती है ना, वो यही है ऊर्जा की एकाग्रता। जितनी आपकी ऊर्जा की एकाग्रता है, बिंदु रूप देखने से सारी दूसरी परिस्थितियों में जहाँ ऊर्जा का रिसाव हो रहा है, व्यर्थ बातों के अंदर, व्यर्थ भावनाओं के अंदर, जो रिसाव का अर्थ है क्या है कि ऊर्जा खाली होना नहीं है। रिसाव का अर्थ है कि मन नीचे की चेतना में जाता है। जब ऊर्जा वेस्ट खर्च होगी तो ऊर्जा में भारीपन आएगा, है। ऊर्जा का भारीपन ही रिसाव है। तो जब बिंदु देखेंगे तो बहुत बड़ी एकाग्रता आ जाती है, ऑटोमेटिक संस्कार पिघलने लगते हैं। तो पहली बात जो मेरे अंदर यह क्लियर हो गई कि बिंदु समझने से ही मैं अपने अंदर वह पावर महसूस कर पाऊंगा, बिखरी हुई ऊर्जा को एकाग्र कर पाऊंगा। तो यह बात मेरे अंदर बहुत गहराई से बैठ गई। इसीलिए फिर मैंने बिंदु रूप का अभ्यास बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे फ़ायदा अनुभव होने लगा। और जब मैंने इस उद्देश्य के साथ बिंदु रूप को देखा तो मेरी बिखरी हुई ऊर्जा जैसे ही बिंदु रूप में समेटने लगी, मेरे अंदर बहुत सारी दिव्य शक्ति आने लगी, बहुत सारे मतलब क्षमताएं बढ़ गई है। अगर छोटे शब्दों में मैं बात करूं तो और ऊर्जा एक दिशा में बहने लग गई हो मानो। तो यह पहला कारण है जिसकी वजह से हमें बिंदु रूप का अभ्यास करना चाहिए। अब दूसरा चरण आता था मेरा कि अगर मैं बिंदु रूप तो देखने लग गया, बिंदु रूप समझने लग गया, इसकी प्रैक्टिस भी करने लग गया, तो मुझे समझना क्या है। खाली मैं बिंदु रूप हूँ ऐसा सोचूं, या मैं शांत स्वरूप हूँ यह सोचूं, या मैं आनंद स्वरूप हूँ, या मैं ज्ञान स्वरूप हूँ यह सोचूं, क्या यहाँ से शुरुआत होगी? तो नहीं, यह मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि मैं शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। वह नहीं, मुझे बिंदु रूप में ऊर्जा तभी एकाग्र होगी। हम चाहते हैं ना ऊर्जा एकाग्र हो जाए, ऊर्जा ऐसी हो जाए, तो सबसे पहले मूल पहला जो आत्मा का दरवाजा है, उस दरवाजों को खोलना होता है। पहला कला, 16 कला की जो पहली जो कला है उसको समझने की ज़रूरत है। 16 कलाएं तो बात की बात है, पहले पहली कला को तो अच्छे से समझ जाए। पहले जन्म की कला, पहली कला, मूल कला। तो पहला कला है पहले अस्तित्व को समझने की कला। आत्मा का अस्तित्व क्या है? जब आप यह सोचोगे कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो आप दूसरे दरवाजे पर हो। हाँ, अनुभव तो होगा आत्मा का, लेकिन वह नहीं होगा। अब मेरा बात करने का तरीका बदल गया था, मेरे अस्तित्व का दरवाजा खुलने लग गया था। मैं क्या कह रहा था अपने आप से, क्या अनुभव करने लगा था कि मैं ज्ञान से भी पहले हूँ। देखो, आप बोलोगे ज्ञान स्वरूप, लेकिन ज्ञान निकल कहाँ से रहा है? आत्मा के केंद्र बिंदु से। तो आत्मा पहले हुई कि ज्ञान पहले हुआ? चलो बाकी ये गुण तो हम बाद में लेंगे, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। आप जब बोलते हो मैं शांत स्वरूप, तो वो दूसरा दरवाजा है ना। पहला दरवाजा नहीं खोलोगे तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? आसपास घूमोगे मतलब आप, है ना, आत्मा के केंद्र बिंदु में नहीं पहुंचोगे। जब आप पहला यह फीलिंग करोगे, अस्तित्व करोगे कि सारी ऊर्जा का जो सोर्स है वह क्या है। मैंने जो पहला जो दरवाजा है चेतना का, कि ये ऊर्जा के कंपन जहां से उठते हैं, जैसे आप शांत स्वरूप बोले, तो शांत स्वरूप का एक कंपन तो उठा ना, एक वाइब्रेशन उठा। मैं आनंद स्वरूप हूं, तो आनंद का भी क्या हुआ? कंपन उठा। तो
यह बात समझने की है कि मैं आत्मा इन कंपनों से पहले हूँ, ज्ञान से पहले हूँ, शांति से पहले हूँ, आनंद से पहले हूँ, गुणों के कंपन से पहले हूँ। अच्छा ये बात बताओ, सत्य वहाँ पर कोई कंपन नहीं उठता है ऑटोमेटिकली, वो सोर्स से अस्तित्व की शांति जिसको कहते हैं। तो परमधाम में आत्मा है ना, तो वैसा ही मूल अनुभव पहला करना है कि मैं आत्मा ज्ञान से पहले हूँ। बस चुप हो जाओ, मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब ज्ञान से पहले का अर्थ क्या हुआ? अब मेरे अंदर कोई ज्ञान की तरंग नहीं निकालूं, बाई चांस कोई ज्ञान की बात ही नहीं करूं, योग कैसे लगता है, ड्रामा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मैं कुछ भी ना बोलूं, कोई ज्ञान की बात ना बोलूं। मैं पहले ये देखूं कि ज्ञान से पहले मैं हूँ, फिर मेरे अंदर जो चाहूँ वो कंपन उठाऊं मैं। हाँ, तो पहले मैं हूँ। जब आप मैं हूँ का अनुभव करते हो, पहला दरवाजा अनुभव करते हो कि खाली मैं हूँ, ज्ञान से पहले हूँ, शांति से भी पहले हो, आनंद से भी पहले में हो, प्रेम से भी पहले में हो। मैं ही वो जहां से कंपन न उठते, मैं ही वो सोर्स हूँ, ऊर्जा का सोर्स हूँ, जहां से सारा संसार चलता है। खाली मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो यह हो गया पहला दरवाजा, पहली कला आत्मा को अनुभव करने की, समझने की। तो समझ में आ गया, पहली बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं दूसरी दरवाजे की तरफ आते हैं। दूसरा दरवाजा यानी दूसरी कला। तो पहली कला का जो अभ्यास करेगा ना आत्मा, जो मैं हूँ का जो अभ्यास करेगा, वो पहले जन्मों में आएगा, सतयुग के शुरुआती जन्मों में आएगा। और जो खाली शांत स्वरूप आनंद स्वरूप का अनुभव करेगा, वो सतयुग में थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि वो कला नहीं है ना उसके अंदर। हर एक आत्मा में देखो कैपेसिटी है, क्षमता है कि वो कहाँ तक आत्मा को अनुभव करती है। कोई विचारों को अच्छा करती है तो वो फिर 43 के नीचे तक आएगी, कोई संस्कारों को थोड़ा सुधारती है तो वो और 43 के अंत तक आती है। आप कहाँ तक परिवर्तन, कहाँ तक वो एनर्जी को समझ पा रहे हो। तो जब आप मैं आत्मा हूँ यही अनुभव करते हो ज्ञान से पहले, तो आपको एक अनुभव और होता है कि आपको लगता है सब काम स्वतः ही हो रहे हैं। स्वतः ही हो रहा है इसका अर्थ समझे कुछ बात को। मतलब आत्मा केंद्र बिंदु में अनुभव करने पर परिस्थितियां स्वतः ठीक हो रही हैं, बातें स्वतः ही ठीक हो रही है, निर्णय स्वतः ही अच्छे लिए जा रहे हैं, सत्य अनुसार निर्णय स्वतः ही लिए जा रहे हैं। तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, आत्मा स्थिति में हूँ, तो स्वतः ही आत्मा यह काम कर रही है, स्वतः ही आत्मा कर रही है। मतलब कोई करने वाला नहीं बचा, कुछ करना नहीं, स्वतः ही कोई चीज ऑटोमेटिक हो रही है। जैसे भी श्वास ले रहा हूं तो सोचते नहीं ना हम श्वास क्यों ले रहे हैं, मैं श्वास ले रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। श्वास तो ऑटोमेटिकली आ जाए। अगर मैं खुद बोलूँ मैं श्वास ले रहा हूं तो भूल जाऊंगा ना, आज ली 1 घंटे बाद भूल जाओ, अच्छा हो मैं नहीं ले रहा हूं। लेकिन श्वास लेने की प्रक्रिया जैसे स्वतः है, वैसे आत्मा के बिंदु रूप में जब आप स्थित होते हो, मूल अस्तित्व में स्थित होते हो, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो दृश्य और दर्शक के बीच में डिफरेंस अनुभव कर लेते हो कि सारा जो संसार है वो दृश्य है और मैं देखने वाला हूं, और आप कुछ कर नहीं रहे हो। आप बिंदु रूप में स्थित होने पर स्वतः ही ऑटोमेटिक निर्णय हो रहे हैं, स्वतः ही सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वहां पर मैं का भाव नहीं आएगा। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बातों को गहराई से कि मैं का भाव। अब कहते हैं मैं कैसे खत्म करूं, क्योंकि अब जैसे आप मैं इसलिए खत्म करूं, जैसे आप श्वास ले रहे हो आपको पता नहीं है ना, मैं ले रहा हूं पता ही नहीं है, ऑटोमेटिक श्वास ले रहे हो ना, कई सारी प्रक्रिया हो रही है। वैसे ऑटोमेटिकली आत्मा स्वतः ही अच्छे निर्णय लेती है, स्वतः ही वो वाइब्रेशन निकलते हैं, स्वतः ही वो ऊर्जाएं निकलती है, कि सारी चीजें स्वतः ही होती है, जिसमें आत्मा को सब कुछ नेचुरल लगता है। कैसा लगता है, उसको भाव ही नहीं आता है। जैसे अभी मैं श्वास ले रहा सब भाव नहीं आता है ना अपन को, बस आ रही है श्वास, ऐसा हो जाता है अगर सच्चाई से अनुभव करें तो।
वैसे ही वह स्थिति अच्छे निर्णय वाली होती है, कोई बोझ नहीं होता है, विचारों का कुछ भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर यह है पहली अवस्था, और यही पहली अवस्था सतयुग में होने पर स्वतः ही सात्विक वायुमंडल, सात्विक एनर्जी, स्वतः ही सब कुछ चलता है। आत्मा को कोई लोड़ नहीं है कि मुझे कुछ करना है, उसकी स्थिति है और वो मूल अस्तित्व की स्थिति है, और वही तरीके से वो सारी चीज़ें चलती हैं। अब हम आत्मा की थोड़ी दूसरी परत की तरफ आते हैं, दूसरे कला की तरफ आते हैं, दूसरे दरवाजे के समीप आने की कोशिश करते हैं, जिससे हम वह आत्मा समझना आसान होगा। तो अब यहाँ पर समझ में आया कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, मूल सोर्स हूँ, सारी मैं ऊर्जा भी नहीं हूँ, मैं ऊर्जा का सोर्स हूँ, ऊर्जा मुझसे निकल रही है, ऐसी ऊर्जा जिसका विनाश नहीं हो सकता। नहीं तो कहते हैं ना आत्मा तो एक लाइट है, आत्मा एक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा कहना अलग बात है, और प्रकाश ऊर्जा का मैं सोर्स हूँ, सोर्स समझते, मुझसे निकल रही है वो एनर्जी। तो वहां पर यह चीज समझना है कि मैं आत्मा प्रकाश हूं, लाइट हूं। लाइट हूं नहीं, मैं लाइट का सोर्स हूं, मुझसे वह अनंत प्रकाश निकल रहा, अनंत ऊर्जा निकल रही है, जो कभी विनाश नहीं हो सकती। ऐसा है, ऐसा अनंत प्रकाश का मैं सोर्स हूं। तो उस सोर्स की अनुभूति ही तुम्हें जीवन में आत्मा का जो मूल स्वरूप अस्तित्व की अनुभूति कराता है। तो थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होता है। सेकंड परत जो होती है, हमसे जो ऊर्जा निकलती है, तो सेकंड परत में विचार जन्म लेते हैं। अब कोई अगर यह समझता है कि सेकंड परत जो मन की है उसमें विचार बनते हैं, तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मन विचार उत्पन्न करता है, ये करता है। नहीं, मेन बात यह है, इसीलिए यहाँ पर गड़बड़ होती है। दूसरे दरवाजे की बात कर रहा हूँ, ऐसी 16 कलाएं हम बात करेंगे, ये सेकंड कला समझ सकते हैं। ये दूसरी बात अगर समझ गए तो आपके अंदर दूसरी कला आ जाएगी, 16 कलाएं की सदा के लिए आ जाएगी। तो दूसरी कला है मन को समझने की कला, अर्थात मन एक स्क्रीन है, मन विचार पैदा नहीं करता है, ये बात समझना। तो विचार का बीज कहाँ से हुआ, दूसरी परत में जो तरंगे उत्पन्न हो रही है, आत्मा के आगे की जो प्रकाश है, तो वह विचार जो है वह बीज से पैदा होते हैं, संस्कार के बीज से पैदा होते हैं। जिस तरह के संस्कार हैं वैसे ही विचार बनते हैं। यहाँ पर जिसको ये बात समझ में आ गई, यानी जैसी आदत है, जैसी संस्कार हैं, वो संस्कार ही कारण है बीज को पैदा करने का। अब संस्कार से ही बीज से ही विचार पैदा होते हैं। और हम गलती कहाँ करते हैं, हम विचारों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। कोई भी आत्मा विचारों को, गंदे विचार आ रहे हैं, समाप्त कर ही नहीं सकती, ये गारंटी की बात है, कर ही नहीं सकती है। कौन कर सकती है विचारों को समाप्त? जो ये समझ ले कि मन में जो विचार आ रहे हैं, कभी खराब विचार समाप्त नहीं हो सकते हैं, विचारों को बदला जा सकता है। और विचारों को बदलने का आधार है वह संस्कार का बीज, जहां से विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो आत्मा के पास ऐसी पावर है, ऐसी ताकत है, जो संस्कार के बीज को बदल सकती है। तो अभी दूसरी बात मुझे क्या समझ में आई आत्मा की कार्य प्रणाली में, कि मेरे जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो मन की स्क्रीन पर जो मुझे दिख रहे हैं, उन विचारों को मैं, खराब विचार है तो उसको मैं समाप्त नहीं कर सकता, और मैं उसके पीछे भागू नहीं। काम विकार के विचार हो, लोभ के विचार हो, गुस्से के विचार हो, तो मुझे तुरंत क्या करना, लोग क्या सोचते हैं, मुझे विचारों को बदलना। नहीं 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 नहीं, हाँ, यहाँ पर एक बात पक्की होनी चाहिए कि मुझे विचारों को नहीं बदलना है। विचारों का जो बीज है, जहां से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो संस्कार के बीज की एनर्जी जो मेरे दूसरी दरवाजे पर है, दूसरी कला, दूसरी परत जो मेरी आत्मा की स्टार्ट हो रही है, आत्मा के आसपास की जो लेयर, दूसरी जो संस्कार की लेयर है, उस संस्कार के बीज को बदलना होगा, तो वह विचार स्वतः ही बदल जाएंगे। तो विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करनी। दूसरा, मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं करता है, मन विचारों की स्क्रीन है, जहां पर विचार हम देख सकते हैं कि कौन से विचार चल रहे हैं। तो मन में कौन से विचार चल रहे हैं, दुख के चल रहे हैं, या खुशी के चल रहे हैं, या आनंद के चल रहे हैं, या प्रेम के चल रहे हैं। तो ये दूसरी परत को समझने की बात है। तो जैसे मैं आत्मा दूसरी परत को समझने लगी, तो मेरा विचारों पे कार्यक्रम बंद हो गया कि मुझे गुस्सा आ रहा है, आने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपने संस्कार का बीज वह बदलना है, जिससे मेरे विचार स्वतः ही बदलेंगे।
और ये बदलेंगे कैसे? खाली तुम देखने लग गए ना, इतनी सी बात को देखने से ही बदल जाते हैं। कितनी अच्छी बात है जब आप तुम अंदर से आत्मा के बिंदु स्वरूप में स्थित हो, अपने दूसरे दरवाजे को देख रहे हो कि दूसरे दरवाजे में, जैसे कि ना दूसरा दरवाजा है, दूसरे रूम में क्या हो रहा है। एक मकान का मालिक हो, पूरे बंगले में देख रहा हो ना कि कौन से रूम में क्या हो रहा है। तो ये मेरा दूसरा रूम है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर संस्कारों के बीच से विचार की ऊर्जा बनती जा रही है और मन की टीवी चल रही है। तो अब मैंने कार्यक्रम चालू किया अपने संस्कार के बीच को देखना, और देखने से ही वो विचार ढीले होने लगे, यानी दिशा मिलने लगे ना। अच्छे संस्कारों के बीज ऑटोमेटिकली, देखो कोई विचार संस्कार है ना, कोई खत्म नहीं होते, सक्रिय और निष्क्रिय होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो सतयुग में क्या था कि आत्मा के पास तो स्वतः ही वो अनादि संस्कार थे ना, अनादि संस्कार के बीज थे। तो पहले क्या था कि ऑटोमेटिकली वो सतोगुणी विचार स्क्रीन में दिखते थे, सुख दातापन के विचार, वो सब। तो इसलिए सब कुछ बड़ा आनंदित ही रहा। हाँ, समझ में ना। इसलिए तो आत्मा बिल्कुल ढीली पड़ गई, देखना ही बंद कर दिया कि तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है ना। तो यहां पर आप काम करना, दूसरे दरवाजे पर काम चालू कर दो। मन के विचार कभी खत्म नहीं हो सकते, खराब विचार को बदला नहीं जा सकता। बात यहां समझना, विचारों को बदला नहीं जा सकता, संस्कार के बीज को बदल करके विचार को बदला जा सकता है। मन में उठे हुए विचार को हम नहीं बदल सकते हैं। तभी तो इतने सारे अनगिनत विचार आते हैं। हम सोचते हैं विचार क्यों आ रहा है, मेरे को परेशान क्यों कर रहा है, मैं तो चाहती ही नहीं हूं, और मैं तो इतनी ज्ञानी आत्मा हूं, फिर भी ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। ये मेरे अंदर बहुत होता था। मैं इतना ज्ञान सुनता था, इतना योग भी करता था, फिर सोचता था अरे क्या फायदा है जो इतना सारा योग कर रहा हूं, 2-3 घंटे असर रह रहा, विचार इतने खराब क्यों आ रहे मेरे अंदर। तो मुझे यहां पर समझ में आया कि मुझे विचार के बदलने पर मेरी शक्ति व्यस्त हो रही थी। मैंने संस्कार के बीज को देखा, विचार की उत्पत्ति को देखा, तो सब कुछ बदलने मेरे जीवन में लगने लग गया। तो यह है दूसरे दरवाजे की बात। ठीक है, तीसरे दरवाजे तक पहुंचा जाए। आप समझ तो पा रहे, मैं इसलिए हर बात को थोड़ा हल्के से लेता हूं, मतलब आसानी से बताता हूं कि कहीं आप पे लोड नहीं पड़ जाए, है ना। धीरे धीरे बोलता हूं। तीसरी बात जो होती है, तीसरा जो दरवाजा है वो बहुत जबरदस्त है। वृत्ति का दरवाजा, भावना का दरवाजा, फीलिंग का दरवाजा। यहां से आप संसार से कनेक्ट होना चालू हो जाते हो। भावना का दरवाजा, वृत्ति, वृत्ति से ही सब कुछ होने वाला। वृत्ति क्या है, जैसे उदाहरण के लिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास बहुत सारी कमी है, ये भावना। वृत्ति यानी भावना, वाइब्रेशन, ऊर्जा। तीसरे में वो ऊर्जा क्रिएट करती है, चारों ओर आत्मा के चारों तरफ वो एनर्जी वायुमंडल बनता है। अब वो तीसरा, पहले तो सत्युग में तो भरपूरता की वृत्ति थी, है ना, दातापन की थी, देने की वृत्ति थी, भरपूरता की, प्रेम और गुणों को बांटने की प्रवृत्ति थी। लेकिन वृत्ति से कैसा होता है, अब जैसे किसने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत अशांत हूं, मैं बहुत परेशान हूं, तो वो उस वृत्ति से संसार ड्रामा के दृश्य खींचने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। वहां से चालू होता है संसार से संबंध बनाना। अभी आपने बोला कि मैं बहुत दुखी हूं, तो आपको दुख वाली सारे दृश्य हैं वो आकर्षित हो जाएंगे। अगर आपने सोचा कि एक्सीडेंट तो बहुत होते रहते हैं, तो आपको जैसे 3 रोड हैं, अब आप उसी रोड से निकलोगे जहां से एक्सीडेंट होने वाला है, क्योंकि आपकी ऊर्जा उस ऊर्जा से खींच चुकी है ना। आपने बोला इस दुनिया में अरे पता नहीं हर बार इतने एक्सीडेंट हो रहे रोड में, पूछो ही मत। अब एक आत्मा तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है ना, वो वृत्ति नहीं बना रखी है, होते रहते इन कर्मों का इस हल्के रूप में है, और आपकी वृत्ति पावरफुल है। अब आपको 3 रोड में से आप उस रोड पे ऑटोमेटिक वो दृश्य आपको आकर्षित करेगा, ड्रामा आपको खींच के लेके जाएगा, क्योंकि आपकी वृत्ति की ऊर्जा उस एनर्जी से मिल रही है। अब उस रोड पे जो एक्सीडेंट होने वाला वो आपको जरूर दिखेगा, और जहां जहां पे रोडों पे एक्सीडेंट होने वाला वो तुम्हें जरूर दिखेगा, क्योंकि आपकी वृत्ति और आपकी भावनाएं अच्छी है। मेरा दुनिया के सारे परिवार ठीक है, मेरा परिवार खराब है, बिल्कुल तथास्तु। वो वृत्ति से आप एनर्जी बनाइए, वैसे ही लोग आपको मिलने वाले हैं। तो आपकी जो वृत्ति है तीसरे दरवाजे की, जहां तक हम बात करें, वृत्ति यानी भावना, जिसके संस्कार हल्के होते हैं, जिसके संस्कार शुद्ध होते हैं, जिसके वृत्ति जो है, भावना जिसकी शुद्ध है, जितना शुद्ध भावना से
देखो, शुद्ध भावना होगी, शुद्ध संकल्प होंगे, भारीपन कम होगा, शुद्ध संकल्प से पवित्र संकल्प बनेंगे और पवित्र संकल्प से हल्का वायुमंडल का निर्माण होता है, जो आपके जीवन में सुख और शांति लाता है, जो हर परिस्थिति में अपनी वृत्ति को ऊंचा बना के रखता है। सब कुछ अच्छा है, भगवान मेरे साथ है, सब अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छे लोग ही मुझे आकर्षित करते हैं, दुनिया के वो सारे अच्छे लोग मुझे मिलते हैं। मुझे तो दुनिया में, कोई लोग कहते हैं मुझे दुनिया में सब खराब लोग ही मिलते हैं, तो फिर उसको खराब लोग ही मिलेंगे। मैं आत्मा तो इतनी बड़ी खुशी से, आनंद से यह संकल्प किया था जब मनसा सेवा ग्रुप बना था कि मुझे वो दुनिया के सबसे क्वालिटी वाले लोग, आत्माएं मेरे पास आने वाली है। कौन सी? जो दुआ देने वाली आत्मा हो वो मुझे मेरी तरफ आए, और मैं आत्मा उनसे मिल रही हूं, और मैंने वह वृत्ति बनाई ना, तो वो सारी दुनिया की, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से है, कोई वो विदेश से, कनाडा से है, कोई इंग्लैंड से है, कोई अमेरिका से है, तो वो सारी आत्माएं जो दुआ देने वाली है, वो ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं लगता कि अचानक आ गई कोई दुआ देने वाली आत्माओं का ग्रुप बना। ऐसा फीलिंग आता है कि वो वृत्ति मैंने बनाई अंदर से, और वृत्ति से वो एनर्जी जो बनी उससे मुझे सारे लोग अच्छे मिले। हाँ, इतने सारे अच्छे लोगों का परिवार मिल गया, क्वालिटी वाली आत्माओं का परिवार मिल गया है। और एक ऐसा, अभी कौन सी वृत्ति बनाओ अपने अंदर कि मनसा सेवा ग्रुप के अंदर बहुत चमत्कार होने वाला, दिखा भी रहे कि सारी दुनिया देखेगी कि अगर इनके पास कोई केस आया असंभव वाला, हम छोटे केस पे तो बहुत गहराई से ध्यान नहीं देते, देखो खुली बात है। कोई बोलता है कि बच्चे का संस्कार बदलना है, कोई बोलता है कि इसकी ये काम करा दो, वो करा, तो उस पर हम इतनी एकाग्रचित एनर्जी लगा के योग नहीं करते। लेकिन जिसका आर पार वाला केस है कि बस अभी तो कुछ करना ही है, तो वहां पर अपन मनसा सेवा ग्रुप का वो चीज दिखा पाते हैं, जहां असंभव सा लगता है दुनिया को, वो संभव करने वाला तो वृत्ति से होता है। तो आप अपनी वृत्ति क्या बनाओगे कि आपकी दुआएं बहुत अच्छे से काम करती है, आपकी दुआएं इतनी असर करती है, पूछो मत। आपकी वृत्ति में भावना क्रिएट करो कि आपकी दुआ से घर के, परिवार के सारे लोग बदल रहे हैं। आपकी वृत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर लगे कि संगम युग के सारी ब्राह्मण आत्माएं बहुत अच्छी, मतलब भावना जितनी शुद्ध होगी आपकी ऊर्जा इतनी ऊंची बनेगी, और जितनी ऊर्जा अच्छी होगी उतने फिर ड्रामा के दृश्य आपको खींचते चले जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि वृत्ति में, फिर वो बार बार वृत्ति लेते तो वही संकल्प होते, इसलिए कहते हैं कि संकल्प या भाग्य का निर्माण उस वृत्ति के तीसरे दरवाजे से होता है। कौन से दरवाजे से होता है? वह तीसरे दरवाजे से, वृत्ति से सारी चीजें। तो आपकी भावना से ही आपका भाग्य बन रहा है। अब यह बात जैसे मुझे समझ में आई तो मेरे अंदर क्या हुआ कि मेरा जो एक तो विचार का, संस्कारों पे अटेंशन चालू हो गया। तीसरा पहला आत्मा का मूल अभ्यास चालू हो गया कि ध्यान से भी पहले मैं हूँ, शांति से भी पहले हूँ। हाँ, संस्कार पे काम हो गया, विचारों पे काम हो गया। तीसरा दरवाजा जो था वृत्ति पे मेरा काम हो गया। तो वृत्ति पे जब मेरा काम हो गया, उसी से मेरा भाग्य बनना, तो मैं फिर अच्छी अच्छी ही बातें सोचने लगी, क्योंकि मुझे पता चल गया अगर मैंने कोई खराब सोचा कि दुनिया खराब है या ये इंसान खराब है, या फिर अगर आपने कमी के भी संकल्प किए कि मेरे पास तो बहुत कमी है, तो दुनिया की सारी कमी वाले दृश्य मेरे अंदर जुड़ते जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों, और मैंने 6 महीना इतना अपने आप पर काम किया, सेकंड बाय सेकंड विचार पे मैंने काम किया है, ईमानदार से। आप आश्चर्य मानोगे, मैं घड़ी देखता था 1 घंटे की, और देखता था मेरा 1 सेकंड का कोई विचार ऐसा न हो जो ऐसी एनर्जी बनाए, जो ड्रामा के ऐसे दृश्य मेरे पास लाए जो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि यहां पर मेरे हाथ में भगवान ने जो भाग्य बनाने की जो कलम दी थी वाली जो बात थी, वो मुझे प्रैक्टिकल में दिखने लगी थी कि मैं अपनी भावना से जो सोचूंगा वही वृत्ति बनेगी, और वही वृत्ति ड्रामा के दृश्य को खींच करके लाती है। ड्रामा ऑटोमेटिक वो दृश्य आपको दिखाएगा जैसे आपकी, और आज जो भी दृश्य आप देख रहे हो वो आपके खुद का परिणाम है। आज अगर आपका जीवन है ना, तो पिछले 6 महीने में जो सोचा था वह चीजें आज आपकी चल रही है। पिछले 6 महीने में आपने जो वृत्ति बना रखी है, कहीं शंका की, कहीं भय की, कहीं डर की, है ना। किसी की भावना ऐसी होती है, डरपोक जैसी होती है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं, कल ऐसा तो नहीं। वृत्ति बना रखी है, फिर वैसे ही सीन आएंगे जो उसको डरावने वाले हों। तो यहां पर जो है वो मुझ आत्मा का ये तीसरी जो लहर है वृत्ति वाली, उस पर मैंने काम चालू किया, तो बहुत अच्छा है।
और फिर चौथा दरवाजा सूक्ष्म संस्कारों का दरवाजा होता है। चौथी कला, पांचवी जो कला है वो ऊर्जा बीज की होती है, जैसी पूरी कला है। फिर छठी कला आत्मा की ऊर्जा को हमें बिखेरने नहीं दे, ये जो है वो सातवीं कला है। तो ऐसी सारी कलाओं पे बात करूंगा तो शायद 8-10 घंटे का सेशन हो जाएगा। तो पहले जो 3 बातें सीखी हैं, मैं आत्मा शुरुआत के 25-30 मिनट यही करता हूं कि तीनों बातों को समझा देता हूं, और बाकी के 10-20 मिनट में आपको वो रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि जितना समझो उतना अच्छे से समझो। फिर हमें जैसे जैसे मुरली के अंदर वो पॉइंट आएंगी, चौथी कला करनी है, 5वीं 16 कला की बात होगी, तो मैं फिर वो चौथी कला, 5वीं कला, छठी कला ऐसे आपको समझाता जाऊंगा। तो अभी हमने क्या क्या समझा, थोड़ा सा रिपीट करते हैं, क्योंकि उसके साथ अभ्यास भी जो। तो पहली चीज हमने समझी, पहली कला कि आत्मा का जो मूल सोर्स है, यानी शांति, गुण, शक्ति, आनंद का जो मूल सोर्स है उसको अनुभव करना। क्योंकि हर आत्मा जानती है कि चेतना है, पर ये शांति की चेतना है, वो ज्ञान की ऊर्जा है, लेकिन वह कहाँ से उठती है, यही रहस्य वास्तव में बीके कई भाई बहन नहीं समझ पाते हैं। तो जो आत्मा का मूल सोर्स है, पहला जो कला है, पहले अस्तित्व की कला है, उसको समझना ही आत्मा समझना है। और यह वही स्थान है जहां पर पहली बार आत्मा स्वयं को अनुभव करती है, अस्तित्व का अनुभव करती है। यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, सिर्फ एक कंपन है, शुद्ध अस्तित्व का कंपन, कि मेरी ऊर्जा से ही शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ बाहर जाता है। तो जब आत्मा इस अस्तित्व के दरवाजे पर पहुंच जाती है तो वह महसूस करती है कि मेरे होने का अनुभव मेरे जानने से भी पहले है। ज्ञान से हम जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन ज्ञान तो बाद में आया है, अनुभव तो पहले है। अस्तित्व का अनुभव ज्ञान से पहले है ना। तो ज्ञान को महत्व देना और ज्ञान से ज्यादा अस्तित्व को जो महत्व देता है वह आत्मा को समझ पाता है। तो यह दरवाजा आत्मा का वह हिस्सा है जहां पर एनर्जी वहां से निकलने लगती है, और जो इस केंद्र बिंदु पर रहता है वहां पर शरीर की थकान, शरीर की बीमारियां सारी 1 सेकंड में समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह सारी एनर्जी एकाग्र हो जाती है, और वो एकाग्र एनर्जी किसी भी चीज को कमाल कर सकती है। यह एनर्जी अगर कोई सेकंड भर भी अस्तित्व के पहले दरवाजे में स्थित हो जाता है तो मन की उलझने भी यहां तक पहुंच नहीं पाती है, विकारों की छाया तो बहुत दूर की बात रही। इसीलिए यह दरवाजा जो है, पहली जो कला है अस्तित्व की, वह आत्मा का ऊर्जा सोर्स है। आत्मा की सारी शक्तियाँ, आत्मा की सारी जागृति, आत्मा का सारा मतलब मेन जो अस्तित्व वो यहीं से निकलता है। जब आत्मा इस अस्तित्व को छूती है, इस अस्तित्व में रहती है, तो उसे एहसास होता है कि मैं ही हूँ, इससे अधिक कोई सत्य नहीं है। आत्मा जब मूल स्वरूप में अनुभव करते, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान से पहले, शांति से पहले, आनंद से पहले, कोई दृश्य से पहले मैं हूँ, ड्रामा के दृश्य से पहले मैं हूँ। देखने वाले मैं हूं तो दृश्य है, आप नहीं हो तो दृश्य कहां पे बदला। अच्छा, आप नहीं हो तो दृश्य क्यों चला जाता है? क्योंकि आपकी न विचार रहे, न वृत्ति रहे, न वायुमंडल रहे, तो दृश्य, ड्रामा का दृश्य कौन सा आपको अट्रैक्ट करेगा? ड्रामा के दृश्य कहाँ गायब क्यों, कैसे हो जाते हैं? आपके विचार गायब, आपकी वृत्ति गायब, तो संसार गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं वायुमंडल, तो ड्रामा कौन सी चीज को आपको अट्रैक्ट करेगा? कुछ भी अटैक नहीं करेगा। तो यह बात है कि आप इससे भी पहले हो, मूल सोर्स में हो। तो यही मूल सोर्स जो है वो वास्तव में देखा जाए तो योग का भी आधार है। अगर कोई साक्षी अवस्था बोलता है तो साक्षी अवस्था की भी जड़ यही है, समर्पण की नींव है मैं तो कहूँगा। तो जो इस दरवाजे पर टिकते हैं ना, तो आत्मा के कंपन बदलने लगते हैं, मन शांत नहीं होता, मन घुल जाता है उसके अंदर, विचार रुकते नहीं, विचार मिट ही जाते हैं, वृत्ति भारी नहीं लगती है। जो वृत्ति है ना कि मैं दुखी हूं, मैं शांत हूं, वृत्ति एकदम हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है। तो यह पहला दरवाजा ही वह स्थान है जहां आत्मा पहली बार अपने वास्तविक रूप के साथ बैठती है।
और यह अवस्था इतनी दिव्य होती है कि आत्मा लौटने के बाद यानी मूल अस्तित्व में से वापिस इस संसार के शोर में लौटेगी भी ना, तो संसार का शोर उसको अनुभव नहीं होता है, संसार के शोर में वह खोती नहीं है। तो जिसने ये पहला दरवाज़ा अनुभव कर लिया तो वह मानो ऐसा लगता है कि उसने खुद के साथ पहचान कर ली हो। तो अभी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला दरवाज़ा मैंने आपको बताया, मूल दरवाज़ा, अस्तित्व का दरवाज़ा। तो थोड़ा दूसरी दरवाजे की और बात कर लेते हैं ताकि आपको वो विचारों की बात, मन की, है ना। तो बहुत लोग समझते हैं कि विचार मन में बनते हैं, लेकिन मन जो है वो विचार का स्थान नहीं है। मन क्या है? विचारों की स्क्रीन है। विचार उत्पन्न होते हैं आत्मा के दूसरे दरवाजे में। यही दूसरी कला समझने, दूसरे दरवाजे को समझना ही दूसरी कला है। यह वह रहस्यमय जगह है जहाँ बिना आवाज़ के ऊर्जा विचार रूप लेती है। कोई आवाज़ नहीं है, है ना, तो कोई भी कुछ भी नहीं, जो एनर्जी है ऊर्जा विचार रूप में लेती है। इस दरवाजे के पीछे कोई शब्द नहीं है, सिर्फ सूक्ष्म हलचल है जो वृत्ति को, चेतना और संस्कार तीनों के मिलन से पैदा होती है। यह विचार की अदृश्य शक्ति है। तो विचार जो है ना वो जन्म कैसे लेते हैं? मैंने पहले ही बताया कि जैसे संस्कार का बीज होगा उसी अनुसार विचार जन्म लेते हैं। तो आत्मा चाहे तो भी उससे मतलब विचार को नहीं बदल सकती है। ये विचार बदलना कठिन है, मैंने पहले ही बताया। विचार के जन्म को बदलना आसान है। आप विचार का जो बीज है, संस्कार है, उसको बदलोगे तो विचार स्वतः ही बदल जाएगा। तो विचारों का जो जन्म स्थल है उसको हमें बदलने पर मेहनत करनी है। तो जब आत्मा इस दूसरे दरवाजे पर पहुंचती है ना, तो उसे एक चीज और भी लगती है कि क्या लगता है कि जो विचार आ रहे हैं, तो आत्मा क्या महसूस करती है कि विचार मेरे नहीं है, संस्कार है और संस्कार से वो विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो आत्मा उससे डिटेच हो जाती है, ऑटोमेटिक डिटेच ही हो गई ना। भाई खेल कैसे चल रहा है? आत्मा तो वो सोर्स है, शक्ति जो दे रही है, लेकिन ये जो विचार है उससे आत्मा जुड़ती नहीं है ना। यह संस्कार है, यहाँ से विचार उत्पन्न हो रहे, संस्कार है, विचार उत्पन्न हो रही है। तो आराम से आत्मा तो तरंगे दे रही है ना खाली, लेकिन वो तरंगों को, अच्छी तरंगे किस दिशा में जा रही है, हाँ, यह तो संस्कार पर निर्भर करता है। तो इस दरवाजे पर आत्मा ये समझती है कि विचार गलत नहीं होते, विचारों की दिशा गलत हो सकती है और दिशा बदलने की कला यहीं से सीखी जाती है, दूसरे दरवाजे से। तो जब हम विचारों को बदलने की कला सीख जाते हैं तो यह आत्मा की सबसे बहुत बड़ी कला होती है, विचार को दिशा देने की कला। क्योंकि अब विचार के गुलाम नहीं रहती आत्मा, विचार को निर्माण करने वाली बन जाती है, विचारों को प्रोडक्शन करने वाली बन जाती है। और यहीं पर मन का जो मालिक बनने की बात है वो यहीं पर समझ में आती है कि जब मेरे संस्कार अच्छे करूँगा और मैं संस्कार से डिटैच होकर देखूंगा तो फिर वो मन के या मन के मालिक होना अर्थात विचार के मालिक होना, और विचार की उत्पत्ति उसको समझ में आ जाती है। तो जब आत्मा यह भी जानती है कि हर विचार आवाज नहीं है, एक ऊर्जा का आदेश है। जैसे ही विचार पैदा होता है, ड्रामा जो है वो उसके अनुसार घटनाओं को खींचना शुरू कर देता है। यही तो कारण है कि जो आत्मा इस दूसरे दरवाजे को समझ लेती है ना, वह बोलने से पहले अपने विचार ठीक कर लेती है, क्योंकि उसे पता है विचार ही तो भविष्य बनाता है। यह विचार ही तो दूसरा दरवाजा है, आत्मा की क्रिएटिविटी शक्ति का केंद्र है। इसे पहचानना ही आत्मा को उसको भविष्य से परिचित कराना है। यही तो हमारी क्रिएटिविटी है। यहाँ से हम जैसे विचार चाहें वैसे संस्कार कर वैसे हम विचार कर सकते हैं। तो अभी यह बातें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। जितना इतना गहराई से आप समझोगे ना इस बात को, उतना आपके लिए फायदा होगा। और तीसरी बात तो मैंने वृत्ति की तो बता ही दी है ना। वृत्ति अपनी भावनाएं जितनी शुद्ध होगी, भावनाएं जितनी बेटर होगी, उतना ही हम क्या कर सकते हैं, वृत्ति जितनी बढ़िया होगी उतनी ही हम जो अपना ड्रामा के दृश्य को खींच सकते हैं। तो वृत्ति क्या है, मतलब मन की दिशा नहीं है, देखा जाए वो एक्चुअल में तीसरा दरवाजा है। वृत्ति आत्मा की ऊर्जा का छिपी हुई बात का रहस्य। जैसे जो आत्मा मतलब तीसरे दरवाजे को, वृत्ति को जो समझ लेती है ना, सच कहूं ना मैं, आत्मा अंदर से, तो वो अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल सकती है।
बिना एक भी शब्द बोले, बिना किसी प्रयास के यह तीसरा दरवाजा अत्यंत सूक्ष्म हो, बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो वृत्ति आप समझो तीसरे दरवाजे को मैं और थोड़ा सा बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा मुझे शक्ति दो, वही बोल बुलाओ जो वृत्ति को समझ सके। तो वृत्ति जो है वो आंखों से दिखाई नहीं देती है, पर जो घटनाएं घट रही है ना आपके जीवन में अभी, वो सभी घटनाएं इस वृत्ति से ही बनती है। साधारण आत्मा तो क्या सोचती है कि परिस्थिति बाहर से आती है, लेकिन सच तो यह है कि परिस्थिति पहले आत्मा की वृत्ति में बनती है, तीसरे दरवाजे में बनती है, फिर बाहर दृश्य के रूप में प्रकट होती है। वृत्ति जो है ना, उसको मैं कैसे बोलूं, एक सूक्ष्म तरंग है जो जो आत्मा के केंद्र से निकलकर बाहर की दुनिया को अपनी दिशा में खींचती है। देखो संसार को जो खींचती है ना, संसार से जो संबंध बनाती है, वो वृत्ति ही बनाती है। ये खिंचाव इतना अदृश्य होता है, पता नहीं चलता है कि वो ये सीन क्यों आया। आप सोचते सीन अचानक आया, सीन अचानक नहीं आया, तुम्हारी वृत्ति ने उसको खींचा है उस सीन को। तुम ही अपने भाग्य के उसको निमंत्रण देने वाले हो। कोई बोले मेरा मर्डर कोई कर नहीं दे, अगर ऐसे ही अगर वृत्ति 3 महीने बना दे तो एक मर्डर करने वाला भी उसके घर पे पहुंच जाएगा। कोई बोलेगा मेरे घर में कोई चोरी नहीं हो जाए, चोरी नहीं हो जाए, उसके घर में चोरी जरूर होती है। कोई घर में पैसा रखता है ना 1-2 लाख और सोचे कि अगर बीमारी आएगी तो मेरे ये पैसा बीमारी में काम आएगा, तो वो पैसा बीमारी में ही काम आएगा। नई बीमारी होगी तो भी उसके घर में बीमारी आ जाएगी। कोई कहता है मैं इमरजेंसी में पैसा रखूं बीमारी में, और कोई ये सोचता है कि पैसा मेरे भाग्य का निर्माण करेगा। यह पैसा मैं 1,50,000 जो भी है उसको पुस्तक प्रकाशन में लगाकर मेरे जीवन का जन्म जन्मांतर की पीढ़ियां इस जन्म की भी सुधार दो, अगले जन्म की भी सुधार दो, तो फिर वो भाग्य बनाता है। बताओ कौन सा भाग्य आपको बनाना है। तो यह सारी बातें हैं, ये समझने वाली बातें हैं। मैं तो खाली संकेत दे रहा हूं क्योंकि अवसर बार बार नहीं मिलते। जो महायज्ञ का जो काम है, एक तो महापुण्य, ये पुस्तक प्रकाशन है वास्तव में इसलिए महापुण्य क्योंकि देखो सोचो इतनी सारी बातें ज्ञान की सभी आत्माओं तक पहुंचेगी, तो कितनी जबरदस्त बात है। हाँ, कितनी अच्छी बात है, कितनी गहराई वाली बातें हैं। तो ये सब समझने वाली बातें हैं। तो हम और इसको आगे बढ़ते हैं, वृत्ति को देखते हैं। तो वृत्ति आंखों से क्या बताया मैंने कि साधारण आत्मा क्या सोचती है कि परिस्थिति बाहर से आती है, लेकिन सच यह है कि परिस्थिति पहले आत्मा की वृत्ति में बनती है, फिर बाहर दृश्य के रूप में बनती है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं अगर सच्ची बताऊं तो वृत्ति 3 परतों में काम करती है। इसको अगर अच्छे से समझो तो तीसरे दरवाजे को थोड़ा और हम अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। तो वृत्ति में क्या होता है, पहली तो एक भावना की वृत्ति है ना। जब वो ऊर्जा उठती है ना, विचार जो भी उठते हैं, पर विचार के पीछे क्या होती है, विचार के पीछे तो भावना होती है कि नहीं होती है। हाँ, तो जब आत्मा किसी बात को लेकर सूक्ष्म रूप से खुश, दुखी या फिर डर महसूस करती है या संदेह महसूस करती है, तो उसी समय वृत्ति एक दिशा पकड़ लेती है। यह भावना बाहर नहीं दिखाई देती है, लेकिन वृत्ति के माध्यम से संसार तक, पूरे ब्रह्मांड तक वो ऊर्जा पहुंच जाती है। इसलिए तो बाबा बार बार कहते हैं भावना बदलो तो भाग्य बदल जाएगा। तो पहली ये बात पता चली कि वृत्ति में कौन सी परत है। पहली है भावना की, कि हम किसी को बोल रहे हैं उसके पीछे हमारी भावना क्या है। हम किसी से मिलते हैं उसके पीछे या तो प्यार से बात करने का रहता है, या फिर उसके पीछे वृत्ति देती है स्वार्थ की, इससे मेरा ये काम हो जाए, इससे मेरा ये काम हो जाए। किसी से मीठा इसलिए बोल रहे हैं, इसके पीछे वजह है कि मेरा काम हो जाए तो मैं इससे मीठे बातें करूं। ये सब जो है वो वृत्ति की बातें हैं। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर क्या बात करनी है, वृत्ति की पहली परत क्या है। वृत्ति की पहली परत है वृत्ति का मैंने बताया भावना की वृत्ति। दूसरी परत जो है वो अगर हम लेंगे वृत्ति के तीसरे दरवाजे में, तीसरी कला को समझने की, वो है दृष्टि की वृत्ति है, देखने की वृत्ति। तो जैसे आत्मा जैसे देखती है ना, वैसे ही वो ड्रामा के दृश्य को अपनी तरफ खींचती है। यदि आत्मा दूसरों में जैसे कमी देखती है तो वृत्ति क्या है, कमी वाली ऊर्जा को अपने चारों ओर जमा कर लेती है ना। उसको सारी चीज़ें कमी वाली मिलेगी। यदि आत्मा आशा के, शांति के या दया को देख करके चलती है ना, तो उसकी वृत्ति प्रकाश में, तरंग में बदल जाती है। यही तो कारण है कि 2 आत्माएं एक ही परिस्थिति में अलग परिणाम पाती है, क्योंकि उनकी वृत्तियां अलग अलग दृश्य को अट्रैक्ट करती है, अलग अलग दृश्य को आकर्षित करती है। पर एक बहुत गहरी बात बताता हूँ,
ये जो तीसरी कला है ना आत्मा की, उसमें वृत्ति वाली जो बात है ना, उसकी सबसे वृत्ति की तीसरी परत बड़ी मजेदार है, और वह है मौन वृत्ति। जिसने इस मौन वृत्ति को अपना लिया ना, उसकी जिंदगी उसी पल उसी सेकंड, आज ही कहता हूं, मैं कहता बदल जाएगी। तो वो तीसरी प्रवृत्ति कौन सी है, तीसरी परत कौन सी है, वो जानना चाहोगे? तीसरे दरवाजे की मौन वृत्ति की, तीसरे दरवाजे की वृत्ति की तीसरी परत है साइलेंस, मौन प्रवृत्ति। और ये वृत्ति तब प्रकट होती है जब आत्मा की तीसरी वृत्ति जो मौन वृत्ति है, वो तब प्रकट होती है जब आत्मा के भीतर में गहरा मौन जागता है। जो अस्तित्व की बातें मैंने सिखाई पहले, दूसरी की बातें, उसको जब वो गहराई से अनुभव करती है ना, तो आत्मा के भीतर गहरा मौन जागता है। यह मौन वृत्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि वो परिस्थिति को बिना बोले बदल देती है। सतोगुणी आत्माएं जो होती है ना, अपने आसपास की दुनिया को इसी मौन वृत्ति से संतुलित करती है। यह वृत्ति ही तो असली आशीर्वाद ऊर्जा है। अब समझो, आत्मा वृत्ति का खेल यहाँ से शुरू नहीं होता है, बल्कि यहाँ छिपा हुआ है। वृत्ति वही खींचती है जो आत्मा अपने बारे में मान करके चलती है। जैसे यदि आत्मा मन में यह मान ले कि मैं कमज़ोर हूँ, तो वृत्ति जो है ना, अपनी हर परिस्थिति में कमज़ोरी ढूंढ लेती है। यदि आत्मा यह मान ले कि मैं शक्तिशाली हूँ, तो वृत्ति जो है वो हर परिस्थिति में शक्ति निकाल करके लाती है। तो वृत्ति के स्तर पर खेल इतना छोटे रूप में चलता है कि आत्मा को इसकी भनक भी नहीं लगती है। वृत्ति पहले संकल्प बनाती है, संकल्प परिस्थिति बनाता है, और परिस्थिति जो बनती है वही अनुभव बनकर हमारे पास लौटता है। तो जिससे आत्मा जो है दोबारा वही वृत्ति बना लेती है। इसी को तो कहते हैं वृत्ति का चक्र। तो जब आत्मा तीसरे कला को खोलती है, तीसरे दरवाजे को खोल देती है, तो यह चक्र टूटने लगता है। आत्मा वृत्ति को बनते हुए देख पाती है और उसी क्षण उसे बदल देती है। और यही तो सच्ची साक्षी अवस्था है। विचार देखने का अभ्यास नहीं, वृत्ति को देखते ही बदल देने का अभ्यास। जैसे ही आत्मा यह कला सीख लेती है, तो उसके जीवन में कई पुराने दृश्य स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि वे वृत्ति से बनने बंद हो जाते हैं। सच तो यह है कि वृत्ति इन सारे दरवाजों का बीच में पुल है। वृत्ति बदलते ही आत्मा की अवस्था बदल जाती है, ऊर्जा बदलने लगती है, दृश्य बदलने लगता है। तो अर्थात हमें तीसरे दरवाजे में मौन वृत्ति में रहना चाहिए, यानी किसी को ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी। हर दृश्य पे जब प्रतिक्रिया देते हैं तो बंधन बनता है। जितना हम मौन में रहेंगे, उतना हमारी वृत्ति वायुमंडल पावरफुल होता जाएगा। हम साइलेंस में रहेंगे, मौन में रहेंगे। मौन यानी अंदर विचार चलते रहे, वो वाला मौन नहीं तो अंदर से तो बड़बड़ 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 चालू, और बाहर से एक तख्ती लेके मधुबन में घूमते, आज मैं मौन में हूँ, मैं मौन में हूँ। वो मौन थोड़ी होता है। मौन है भीतर में तीसरी परत है। तीसरी परत जब खुल जाती है मौन वृत्ति की, वो सबसे बहुत बढ़िया है। एकदम मन से मौन हो जाओ ना, साइलेंस हो जाओ, तो यह बातें तुम्हें समझनी होगी। तो आज मैंने तीन कलाएं आपको बताई है। पहली अस्तित्व की कला, फिर विचारों को कला, दूसरी विचार कैसे बनते हैं वो कला सिखाई, और तीसरी कला जो सिखाई है वह है वृत्ति की कला। तो 48 मिनट हो गया है। फिर ज़्यादा अगर बात करेंगे किसी विषय पर तो फिर क्या होगा, ज़्यादा बात करने पर समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसकी भी एक बुक मिलेगी, आत्मा के 16 कलाओं की बुक। आत्मा की 16 कला की बुक, जिस आत्मा का लेखक का नाम जो है वो भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं उस लेखक लेखिका बहन का नाम देखूंगा। तो भी 5-10 दिन में लॉन्च होने ही वाली है बुक, तो वह आप देख सकते हो कैसे क्या होने वाला है। तो इस तरीके से क्या है कि अभी आप आत्माओं को बहुत गहराई से आत्मा के स्वयं का अनुभव करना, समय गया वो अभ्यास करने का। जिस इस तरीके से आप अभ्यास करोगे ना, मैं आत्मा विचार, तो ऑटोमेटिकली फिर आपका स्व टेंशन स्वतः ही रहेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा ये जो परिस्थिति आ रही है वो मेरे कारण आ रही है। तो आप परिस्थिति बदलना चाहते हो, भाग्य बदलना चाहते हो, तो स्वयं पर तो अटेंशन रखना ही पड़ेगा। और सोचो जरा, जैसे अभी 75 बुकें हो गई, अब एप्लीकेशन जो बनाई है अपन ने, जो 5-10 दिन में जो लॉन्च हो रही है, उसमें तो सारी ई बुक आपको पढ़ने को मिलेगी, सारी ई बुकें पढ़ने को मिलेगी। शेयर भी आप कर सकते हो दूसरे को। सारे संसार में 80 देशों में पूरी एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है ना, जिसमें मैंने पहले ही बताया 6-7-8 लाख का जो भी खर्चा हुआ है, और अभी एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है बाबा की। अब सोचो एक बुक छपवाने का करीबन क्या 25-50 बुक तो छाप नहीं सकते।
25-50 बुक छापेंगे तो ज़्यादा खर्चा बैठेगा। और हर बुक हमने क्या किया, मेन सेंटर के इंचार्जों को दे दी। जैसे कोई इंदौर जोन के सेंटर है या फिर ऐसे बेंगलोर के जोन के हैं, तो उनको खाली ई बुक हमने पहले दे दी एप्लीकेशन लॉन्च है। तो आपको आश्चर्य होगा, इन ई बुकों के हार्ड कॉपी के ऑर्डर पहले से 100, 200, 300 बुकों के आ गए पहले से ही, मतलब एप्लीकेशन में लॉन्च होने से पहले ही। तो एक बुक के पीछे खर्चा ही, एक बुक छपवाए तो 20,000 रुपया लगता है। तो यह बात खाली मनसा सेवा ग्रुप के परिवार की आत्माओं के लिए, नई आत्मा इसको बर्डन न ले, वो अपना वीडियो बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं जरा सोचना है, क्योंकि ये परिवार की बातें हैं तो हमें सोचना होगा। एक बुक जिसके ऑर्डर आ रहे हैं, हम उसी बुकों को पहले हार्ड कॉपी करेंगे ना, एप्लीकेशन में तो पढ़ ही पाएंगे, लेकिन हार्ड बुक के भी ऑर्डर आ रहे हैं। वो बहनें चाहती हम 10-10 बुकें अपनी लाइब्रेरी में रखें, है उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी वैसे तो वो करेंगे सब पे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। लेकिन एक एक बुक का 20-20 हज़ार, तो समझो 70-75 बुक है तो वो भी 14 लाख रुपए एक्सपेंस होता है। लेकिन अगर सभी आत्माएं अपने अपने बुकें जिस नाम की छपी हैं, जिसके जो लेखक है वही थोड़ी अपनी जिम्मेदारी अगर उठा ले, तो बहुत काम को हल्का होगा। आप अंदर की प्रेरणा से खुद ही व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं क्या फ़ोन करके किसी को बोलूँ, ठीक बात है। तो चलो, आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा? 16 कलाओं में तीसरी कला पे आप पहुंच गए, वृत्ति आपकी बदल गई होगी, तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। टुकड़ों टुकड़ों में भी करके हम सब मिल करके, हमारा उद्देश्य है सच्चा ज्ञान सब तक पहुंचे और सब आत्माओं का जीवन बदले, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो सारी बातें आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कुछ नई आत्माएं हैं जो जुड़ना चाहती हैं इस मनसा सेवा ग्रुप से, अपना भाग्य बनाना चाहती है, अपने भविष्य का निर्माण करना चाहती है, इस मनसा सेवा के सुंदर गुलदस्ते में खुद फूल बनकर शामिल होना चाहती है, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। यहां पर आप ओम शांति लिखे, सेंटर का नाम और एड्रेस लिखे और पूरे उमंग उत्साह के साथ आप आत्माओं का स्वागत किया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले गहरे अनुभवों के साथ, जिंदगी बदलने वाले अनुभवों के साथ, आत्मा के और ज्ञान के रहस्य को खोलने वाले अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।